देखिए, दुनिया का एक ऐसा इंडेक्स जिसमें हो 121 कंट्रीज और इंडिया स्टैंड करे 107th पोजीशन पे, दुख होता है। लेकिन जब ये पता चले कि उस इंडेक्स में हमसे आगे श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, दिल से बुरा लगता है। इस बार लगा है क्योंकि एक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है उसमें इंडिया की पोजीशन एक तो थोड़ी ख़राब हो गई है। लास्ट टाइम हम 101 पोजीशन पे थे, अब हो गए हैं 107 पोजीशन पे। लेकिन दिल से बुरा लगने वाली बात यह है कि हमसे आगे है श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब ऐसे में मन में सवाल तो उठता ही है कि भाई, बांग्लादेश जो IMF से मदद मांग रहा था, श्रीलंका जहाँ के हालात दुनिया से छिपे हुए नहीं हैं और भारत ने जिसकी मदद की थी, और पाकिस्तान जहाँ पर एक बाढ़ आई तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमको तो अब एक बेगिंग बाउल, कटोरा लेकर घर घर जाना पड़ेगा, तब जाके देश के हालात सुधर पाएंगे। ये हमसे बेटर कैसे हो सकते हैं? और इसी सवाल को भारत सरकार ने भी एक्नॉलेज किया है। कहा है कि ये कौन सा इंडेक्स दे रहे हो भाई, कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या देख रहे हो और क्या नहीं देख रहे हो। बाय द वे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना, ये UN या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं बनाती हैं। नहीं, 2 NGO बनाते हैं, आयरलैंड के और जर्मनी के मिल के। हाँ, ये डेटा ज़रूर लेते हैं FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक का, और उससे ये हंगर इंडेक्स जो तैयार करते हैं उसमें पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो बच्चों से जुड़े हुए हैं: चाइल्ड मालनरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी और चाइल्ड स्टंटिंग। अब ये बात देखकर भारत सरकार ने कहा है कि एक तो बच्चों पे ये पूरी एनालिसिस करते हो और उसके बाद पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन बताते हो, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे लॉजिक हो सकता है, लेकिन मैं ऐड ये ज़रूर करना चाहूँगा कि बच्चे की हेल्थ भी उतनी ही क्रूशियल है, उस पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है और दिया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, तो कोविड के वक्त में भारत की जो गरीब कल्याण योजना थी, जिसमें 5 किलो राशन अमलीस तक पहुँचा, जिसकी पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तारीफ हुई, लोगों ने एक्नॉलेज किया कि कोविड के वक्त हिंदुस्तान में भूख से किसी ने भी न परेशानी झेली न जान गंवाई। तो ऐसी स्थिति में हंगर इंडेक्स में भारत ऐसे देशों से पीछे हो जाए, ऐसा कैसे लॉजिकल लगता है? इस पे भारत सरकार ने यह भी कहा है कि क्या दुनिया के कुछ NGOs ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत की छवि खराब हो? ये बयानबाजियाँ, ये इंडेक्सिंग, ये टेबलिंग, ये रैंकिंग, ये चलती रहेगी। मैंने एक वीडियो और बनाया था, ये जो रैंकिंग करने वाली संस्थाएं हैं, कोई इनकी भी तो रैंकिंग करके बताए कि ये कितने पानी में है। लेकिन अगर भारत में भूख के हालात की बात करें तो आपको क्या लगता है? हमारे देश में गरीबी है, ऑफ कोर्स, हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, ऑफ कोर्स, हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है, हम मानते हैं, लेकिन क्या हालात ऐसे हैं कि भूखमरी की नौबत है? क्या लोगों को एक वक्त का भी खाना नहीं मिल रहा है? क्या भूख की वजह से किसी की जान चली जाए? क्या भारत में ऐसे हालात हैं? आप इस इंडेक्स के बारे में और भारत में हंगर की क्या सिचुएशन है उसके बारे में क्या सोचते हैं? बताइएगा।